हेलो साथियों, मैं संजय का फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम बाय संजय में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान। इससे पहले मैंने 4 महीने पहले ये राजस्थान की क्लास ली थी, लेकिन उसका थोड़ा ही पार्ट मैंने कवर करवाया था। आज यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पर राजस्थान का नक्शा देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से शहर कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर है श्री गंगानगर। सबसे पहला शहर है श्री गंगानगर। उससे नीचे बीकानेर। ये रहा जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जैसलमेर। उसके बाद बाड़मेर। बाड़मेर के बाद ये है जालौर। इसके बाद आ जाते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये आ जाते हैं दोस्तों, ये चित्तौड़। ये कौन सा जिला है? चित्तौड़। ये झालावाड़। इधर आ जाता है अपना कोटा। कोटा का ये माधोपुर। ये रहा धौलपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, ये हनुमानगढ़। और यहाँ पर दोस्तों अजमेर आ जाता है। कहाँ? अजमेर। और ये जय और राजस्थान की राजधानी कौन सी? जयपुर। ये रहा जयपुर शहर। ये रहा जोधपुर। तो दोस्तों, आप लोगों ने नक्शा में देख ही लिया होगा कि कौन सा शहर कहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ के कुछ शहर देख लेते हैं। राजस्थान के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान, इसकी सीमा किस किस से लगती है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसकी सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इससे इसकी सीमा लगती है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के पश्चिमी भाग में थार रेगिस्तान स्थित है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा रेगिस्तान स्थित है? तो राज्य के पश्चिमी भाग में थार रेगिस्तान स्थित है। और थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? तो थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। जो थार रेगिस्तान है, इसको पाकिस्तान में चोलिस्तान रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य है। अब दोस्तों, हम लोग राज्य का गठन यहाँ पर देख लेते हैं। तो राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को राजपूताना एजेंसी का नाम बदल के राजस्थान कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम राजस्थान नहीं था, पहले इसका नाम राजपूताना एजेंसी था। फिर 30 मार्च 1949 को इसका नाम बदल दिया गया। राजधानी इसकी क्या है? तो जयपुर, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है वर्तमान में? तो भजनलाल शर्मा 14 नंबर के सीएम है। पहले कौन थे? तो अशोक गहलोत थे। अब यहाँ पर राज्यपाल कौन से हैं? तो राज्यपाल यहाँ पर कलराज मिश्र हैं। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ पर कलराज मिश्र। 30 मार्च 1949 राजपूताना एजेंसी का नाम बदल के राजस्थान कर दिया गया। राजधानी जयपुर, सबसे बड़ा शहर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 14 नंबर के सीएम है। राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र। आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखना। अब दोस्तों, हम लोग इसके जिले देख लेते हैं। जिले कितने हैं यहाँ पर? तो जिले हैं यहाँ पर 50। लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की यहाँ पर 200 सीट। लोकसभा की कितनी है? 25, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200। जिले कितने हैं? तो जिले यहाँ पर 50 हैं। कहाँ? राजस्थान में। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर दोस्तों, हम लोग राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। पशु यहाँ का चिंकारा और ऊँट दो हैं। यहाँ पर पशु दो हैं, चिंकारा और ऊँट। पशु चिंकारा और ऊँट। पक्षी यहाँ पर गोंडावन या इसे ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। पक्षी कौन सा है? गोंडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। फूल यहाँ का रोहिड़ा। वृक्ष यहाँ का खेजड़ी और खेल यहाँ का बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और राजस्थान का नृत्य कौन सा है? तो घूमर राजस्थान का नृत्य है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अब दोस्तों, हम लोग राजस्थान के प्रमुख शहर देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से शहर हैं। तो सबसे पहला शहर है हमारा जयपुर। कौन सा शहर है? जयपुर। राजधानी व सबसे बड़ा शहर है। इसे पिंक सिटी व भारत के पेरिस के नाम से जाना जाता है। राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान को पिंक सिटी व भारत के पेरिस के नाम से जाना जाता है और सबसे बड़ा शहर है। इसकी स्थापना जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में जयसिंह 2 के द्वारा की गई। जयपुर की स्थापना कब की गई? तो सन 1727 ईस्वी में राजा थे जयसिंह 2, इनके द्वारा जयपुर की स्थापना की गई। किसकी? जयपुर की स्थापना की गई।
अब सवाई राजा जयसिंह को इन्हें सवाई की उपाधि किसने दी? सवाई राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। आप लोग इसको ध्यान रखना। जो सवाई राजा जयसिंह दो थे, इन्हें सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। अब जयपुर के उपनाम देख लेते हैं। इसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी। ये उपनाम किसने दिया? तो ये सीवी रमन ने इसको इन्हें उपनाम दिया, इसे जयपुर को। इसे क्या नाम दिया? आइलैंड ऑफ ग्लोरी। उपनाम किसने दिया? सीवी रमन के द्वारा यह दिया गया। अब जयपुर शहर के ये विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर शहर के प्रमुख वास्तुकार हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल भी देख लेते हैं जय राजस्थान के। यहाँ पर हवा महल, बिरला मंदिर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, जल महल, आमेर का किला, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, रानी बाग, गोविंद जी मंदिर और कनक वृंदावन गार्डन आदि यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं। तो जयपुर में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? हवा महल, बिरला मंदिर, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जंतर मंतर, जल महल, आमेर का किला, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, रानी बाग, गोविंद जी मंदिर और कनक वृंदावन गार्डन आदि यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल हैं। कहाँ? तो जयपुर में। अब हवा महल हम लोग देख लेते हैं। ये हवा महल है क्या? तो हवा महल यह 5 मंजिला महल है। इसकी स्थापना सन 1799 ईडी में होती है। निर्माणकर्ता कौन है? तो राजा प्रताप सिंह इसके निर्माणकर्ता हैं। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो लालचंद वास्तुकार थे। खिड़कियाँ झरोके इसमें कितनी हैं? तो 953 खिड़कियाँ इसमें। झरोके कितने हैं? 953। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। खिड़की कितनी है यहाँ पर? 953 यहाँ पर खिड़की हैं। अब सवाई राजा जयसिंह दो के द्वारा 5 जंतर मंतर बनवाए गए भारत में। प्रथम दिल्ली में, दूसरा जयपुर में, तीसरा वाराणसी, चौथा मथुरा, पांचवा उज्जैन। दिल्ली में प्रथम बनवाया गया 1724 में बनवाया गया। और जो जयपुर वाला है यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह एकमात्र जंतर मंतर है जिसे यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, दिल्ली में प्रथम 1724 ईडी में बनवाया। दूसरा जयपुर, यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का इसे दर्जा प्राप्त है। तीसरा वाराणसी, चौथा मथुरा, पांचवा उज्जैन। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। 5 जंतर मंतर हैं पूरे भारत में। अब दोस्तों जयपुर में 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं जयपुर में ही। पहला जयपुर का जंतर मंतर, दूसरा आमेर का किला और तीसरा जयपुर शहर 2019 में इसे दर्जा प्राप्त हुआ है। अब जयपुर में ही उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। जयपुर में क्या है? तो जयपुर में ही उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है। अब अगला शहर देख लेते हैं हम लोग, जोधपुर। अगला शहर हमारा कौन सा है? अगला शहर हमारा है जोधपुर। इसे नीला शहर या इसे ब्लू सिटी कहते हैं। मारवाड़ राजवंश से यह संबंधित है। स्थापना इसकी राव जोधा ने 1459 में की। राजस्थान की यह राजस्थान की न्यायिक राजधानी से कहा जाता है। और राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य बेंच कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। इसे नीला या ब्लू सिटी कहते हैं। मारवाड़ राजवंश से यह संबंधित है। स्थापना इसकी 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई। ठीक है, और राजस्थान की न्यायिक राजधानी से कहते हैं किसे? जोधपुर को। और राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य बेंच कहाँ है? तो राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य बेंच भी जोधपुर में ही है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अब जोधपुर में कुछ अनुसंधान संस्थान हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर 2 अनुसंधान संस्थान है। पहला कजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, दूसरा AFRI, इसे हिंदी में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहते हैं। पहला कजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, दूसरा आफरी या इसे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर हम लोग इसे कहते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल हैं। पहला है मेहरानगढ़ का किला यहाँ पर, दूसरा मंडोर गार्डन, तीसरा बाल समंद झील यहीं पर है और चौथा है उम्मीद भवन पैलेस। तो जोधपुर में पर्यटन स्थल कौन से हैं? तो मेहरानगढ़ का किला पहला, दूसरा मंडोर गार्डन, तीसरा बाल समंद झील और चौथा होगा उम्मीद भवन पैलेस। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। अब अगला शहर हमारा है उदयपुर। अगला शहर कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर इसे ही श्वेत शहर, इसे ही वाइट सिटी कहते हैं उदयपुर को। इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना उदय सिंह दो। उदय सिंह दो कौन है? जो महाराणा प्रताप के पापा हैं, उन्होंने ये उदयपुर की स्थापना की। इसकी स्थापना कब होती है? 1559 में उदय सिंह दो के द्वारा उदयपुर की स्थापना होती है। इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। उदयपुर इसे ही झीलों का शहर भी इसे कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों का शहर, श्वेत या वाइट सिटी इसे कहते हैं। स्थापना इसकी 1559 में उदय सिंह दो के द्वारा की गई। इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं और इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। किसे? उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों का शहर भी कहते हैं। अब दोस्तों उदयपुर में 5 झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखना। उदयपुर में 5 झील कौन कौन सी हैं? तो पहला है पिछोला झील, दूसरी दूध तलाई झील, तीसरी फतेह सागर झील, चौथी रण सागर झील, पांचवी स्वरूप सागर झील। कौन कौन सी झील हैं? पिछोला झील, दूसरा दूध तलाई झील, तीसरा फतेह सागर, चौथा रण सागर, पांचवा स्वरूप सागर। पिछोला, दूध तलाई, फतेह सागर, रण सागर और स्वरूप सागर। पिछोला,
दूध तलाई, फतेह सागर, रण सागर और स्वरूप सागर। तो आप लोग ये 5 झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको थोड़ा याद रख लेना। अब हमारा दोस्तों अगला शहर आ जाता है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर, इसकी स्थापना 1156 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1156 में राव जैसल के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई। अब जैसलमेर में ही 1156 ईस्वी में इसे पीले बलुआ पत्थरों से जैसलमेर किले का निर्माण करवाया गया, जो कि 2013 के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का इसे दर्जा प्राप्त है। इसे 1156 ईस्वी में पीले बलुआ पत्थरों से जैसलमेर किले का निर्माण करवाया गया, 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का इसे दर्जा प्राप्त है। अब राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, और इसका उपनाम क्या है, तो इसे गोल्डन सिटी या इसे गोल्डन सिटी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है, गोल्डन सिटी, किसे जैसलमेर को कहते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब जैसलमेर में ही कुछ परमाणु टेस्ट हुए हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोखरण में ही प्रथम परमाणु टेस्ट कब हुआ है, तो प्रथम परमाणु टेस्ट पोखरण में 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। कब हुआ था पोखरण में प्रथम परमाणु टेस्ट, 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरा पोखरण में दूसरा परमाणु टेस्ट कब हुआ था, तो 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से दूसरा परमाणु टेस्ट हुआ था। कब, 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से दूसरा परमाणु टेस्ट हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, तो पहला परमाणु टेस्ट 1974 स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा परमाणु टेस्ट 1998 ऑपरेशन शक्ति। कौन थे प्रधानमंत्री, तो अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हमारा अगला शहर आ जाता है बीकानेर। अगला शहर कौन सा आ जाता है, बीकानेर। इसकी स्थापना 1488 ईस्वी में राव बीका के द्वारा की गई। अच्छा, जितने भी शहर हुए हैं उन्होंने अपने नाम इसमें जोड़ दिया है, तो उससे आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। बीकानेर तो राव बीका, जैसलमेर राव जैसल, ऐसे आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो इसकी स्थापना 1488 में राव बीका के द्वारा की गई। बीकानेर में केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है। बीकानेर में केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान है। और यहाँ पर कुछ चिंतामणि किला है, यहाँ पर कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि चिंतामणि किला, लालगढ़ किला, लक्ष्मी विलास पैलेस या महल यहीं पर हैं। कहाँ, बीकानेर में। अब दोस्तों अगला शहर हमारा आ जाता है अजमेर। अगला शहर कौन सा आ जाता है, अजमेर। इसकी स्थापना चहमान या चौहान वंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसकी, अजमेर की। 8वीं शताब्दी में अजय राज फर्स्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई, अजमेर की। अजमेर में ही तारागढ़ का किला है, जिसे अजय मेरू ने बनवाया था। अजमेर में क्या है, तारागढ़ का किला, जिसे अजय मेरू ने बनवाया था। अजमेर में ही अना सागर झील है। अजमेर में कौन सी झील है, अजमेर में अना सागर झील है। कहाँ, अजमेर में। अब दोस्तों अजमेर में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि यहीं पर अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़कर यहीं पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर 2.5 दिन की झोपड़िया मस्जिद का निर्माण यहाँ पर करवाया था। जो विग्रहराज चतुर्थ थे, इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर यहाँ पर 2.5 दिन या 2.5 दिन की झोपड़े या मस्जिद का निर्माण किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये संस्कृत विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, तो विग्रहराज चतुर्थ ने यह संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था, जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर 2.5 दिन की झोपड़े या मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। अब अजमेर में ही 1875 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार द्वारा मायो कॉलेज की स्थापना की गई। कब, 1875 में ही। अजमेर में ही पुष्कर एक जगह है, अजमेर में पुष्कर, वहीं पर पुष्कर झील है, जिला है पुष्कर, वहीं पर क्या है, पुष्कर झील है। पुष्कर झील इधर ही पुष्कर मेला लगता है उसी नाम से। यह पशु मेला के लिए फेमस है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह लगता है। पुष्कर जिले में पुष्कर झील है, यहीं पर पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला किसके लिए लगता है, यह पशु मेला होता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह लगता है। कहाँ, पुष्कर में। अब दोस्तों हम लोग राजस्थान के कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला नृत्य हमारा घूमर नृत्य, दूसरा नृत्य कालबेलिया, तीसरा कठपुतली, चौथा होगा 13 ताली, अगला है हमारा भवई नृत्य, फिर अग्नि नृत्य, घपाल नृत्य, हिंडोला नृत्य, चक्री नृत्य, गैर नृत्य, गवरी नृत्य और वालर नृत्य। घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, 13 ताली, भवई, अग्नि, घपाल, हिंडोला, चक्री, गैर, गवरी और वालर। घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, 13 ताली, भवई, अग्नि, घपाल, हिंडोला, चक्री, गैर, गवरी और बालर। घूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कठपुतली, 13 ताली, भवई, अग्नि, घपाल, हिंडोला, चक्री, गैर, गवारी और वालर।
घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, तेरहताली, भवई, अग्नि, घपाल, हिंडोला, चकरी, गैर, गवरी और वालर। तो यहाँ के ये बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य हैं, तो आप लोगों को ये याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ के दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पर्व देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? महत्वपूर्ण पर्व, मेजर यहाँ पर फेस्टिवल देख लेते हैं। पहला हमारा उत्सव है गणगौर उत्सव, दूसरा कोटा दशहरा, तीसरा पुष्कर मेला, चौथा होगा बीकानेर ऊंट महोत्सव, पांचवा फूलडोल उत्सव, छठा होगा हमारा मरु महोत्सव, सातवां होगा नागौर महोत्सव, आठवां कोलायत मेला, नौवां चंद्रभागा मेला और दसवां मेवाड़ उत्सव। गणगौर, कोटा, पुष्कर, बीकानेर ऊंट महोत्सव, फूलडोल उत्सव, मरु उत्सव, नागौर, कोलायत, चंद्रभागा मेला और मेवाड़ उत्सव। गणगौर उत्सव, कोटा दशहरा, पुष्कर मेला, बीकानेर ऊंट महोत्सव, फूलडोल उत्सव, मरु महोत्सव, नागौर महोत्सव, कोलायत मेला, चंद्रभागा मेला और मेवाड़ उत्सव। तो आप लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, तो आप लोगों को ये सारे के सारे याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला है हमारा यहाँ के कुछ प्रमुख लोक संगीत, फोक म्यूजिक यहाँ पर हम देख लेते हैं। 5 हैं। पहला है पनिहारी, दूसरा पंखीड़ा, तीसरा गोरबंद, चौथा है हिचकी, पांचवा मूमल। पनिहारी, पंखीड़ा, गोरबंद, हिचकी और मूमल। पनिहारी, पंखीड़ा, गोरबंद, हिचकी और मूमल यहाँ के लोक संगीत हैं, तो आप लोगों को ये याद रख लेना है। अगला हमारा है यहाँ की राजस्थान की कुछ प्रमुख लोक व चित्रकला। पहला उस्ता कला, दूसरा बनी ठनी पेंटिंग, तीसरा है पिछवई पेंटिंग, चौथा लहरिया, पांचवा पीलिया, छठा है हमारा मोलेला, सातवां सांगनेरी प्रिंट, आठवां बांगरू प्रिंट, नौवां डंका, दसवां कोटा डोरिया। उस्ता कला, बनी ठनी पेंटिंग, पिछवई पेंटिंग, लहरिया, पीलिया, मोलेला, सांगानेरी प्रिंट, बांगरू प्रिंट, डंका और डोरिया। उस्ता कला, बनी ठनी पेंटिंग, पिछवई पेंटिंग, लहरिया, पीलिया, मोलेला, सांगानेरी प्रिंट, बांगरू प्रिंट, डंका और कोटा डोरिया, ये यहाँ की कुछ प्रमुख लोक चित्रकला है। अब दोस्तों यहाँ के राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, नेशनल पार्क यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, यह राजस्थान में। दूसरा रणथंभौर नेशनल पार्क, तीसरा सरिस्का नेशनल पार्क, चौथा होगा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क और पांचवा होगा मरु नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और मरु। मेरे साथ साथ दोहराइए, केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और मरु। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और मरु। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और मरु महोत्सव। और मरु नेशनल पार्क कहाँ पर है? यह राजस्थान में। तो आप लोग इसको ध्यान रख लेना, ध्यान कर लेना। ठीक है, अब यहाँ के दोस्तों हम लोग कुछ टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के हम लोग टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंदरा हिल्स, चौथा रामगढ़ विषधारी, पांचवा धौलपुर। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी और धौलपुर यहाँ के क्या हैं? तो यहाँ के प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। अब दोस्तों हम लोग राजस्थान के जीआई टैग देख लेते हैं। यहाँ पर जीआई टैग, पहला कोटा डोरिया, दूसरा प्रताप थेवा कला, इसे जीआई टैग मिला। तीसरा आएगा सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, चौथा होगा कठपुतली, पांचवा जयपुर ब्लू पॉटरी, छठवा होगा बीकानेरी भुजिया, सातवां होगा मकराना मार्बल, आठवां होगा बांगरू हाथ ब्लॉक प्रिंट। कोटा डोरिया, प्रताप थेवा कला, सांगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, कठपुतली, जयपुर ब्लू पोटरी, बीकानेरी भुजिया, मकराना मार्बल, बांगरू हाथ ब्लॉक प्रिंट यहाँ के कुछ जीआई टैग हैं, तो आप लोगों को ये याद रख लेना है, याद कर लेना है। अब दोस्तों राजस्थान की झीलें देख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं। तो पहला है अना सागर झील, जो कि कहाँ है? अजमेर में। अना सागर झील कहाँ है? अजमेर में। दूसरी है जयसमंद झील, जयसमंद झील यह कहाँ है? तो है उदयपुर में। तीसरी है पिछोला झील, पिछोला झील कहाँ है? तो उदयपुर में। चौथा है नक्की झील, नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर है। पांचवा है सांबर झील, सांबर झील कहाँ है? जयपुर में। और छठवीं है राजसमंद झील, जो कि राजसमंद जगह है वहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ की झीलें कौन कौन सी हैं? तो अना सागर झील जो कि अजमेर में है, दूसरी है जयसमंद झील जो कि उदयपुर में है, तीसरी पिछोला झील ये भी उदयपुर में है, चौथा नक्की झील माउंट आबू, सांबर झील जयपुर, राजसमंद झील या राजसमंद में। तो आप लोग 2-3 बार इसको दोहराइएगा तो याद हो जाएंगे आप लोगों को। अब दोस्तों हाँ, ये कुछ और झीलें हैं यहाँ पर। सातवीं है हमारी फतेह सागर झील जो कि उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर में। आठवीं है पुष्कर झील जो कि अजमेर में है। नौवीं है डींडवाना झील जो कि नागौर में है। अगली झील है हमारी आनंद सागर झील जो कि बांसवाड़ा में है। अगली है हमारी बाल समंद झील जो कि जोधपुर में है। उसके बाद 12वीं है हमारी कोलाय झील जो कि बीकानेर में है। फतेह सागर झील उदयपुर, पुष्कर झील अजमेर, डींडवाना झील नागौर, आनंद सागर झील बांसवाड़ा, बाल समंद झील जोधपुर और कोलाय झील जो कि बीकानेर यहाँ पर यह स्थित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो
ये हमने पूरा जयपुर यहाँ पर पूरा कंप्लीट पढ़ लिया शुरू से एंड तक। आप लोगों को अब पढ़ने की कहीं पर ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग इससे कवर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।